करावल रोड पर ये खजूरी इलाका है और ये दुकानें गवाही दे रही हैं कि नुकसान इधर भी हुआ है, नुकसान उधर भी हुआ है। दुकानें यहाँ भी जली हैं, दुकानें उधर भी जली हैं। राख के ढेर इस हिस्से में भी पड़े हैं, राख के ढेर उस हिस्से में भी पड़े हैं और इन राख के ढेरों के बीच से सुलगते कई सवाल हैं। ये सवाल आने वाले कई वर्षों तक पीछा करेंगे। ये सवाल पूछेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन उस वक्त कहाँ था जब आग के हवाले हिंसाकारी इन तमाम इलाकों में झोंक रहे थे। लोगों के घर जले हैं, उनकी दुकानें जली हैं और अब हम आपको लिए चल रहे हैं उस गली में जहां पर आईबी के अधिकारी की लाश मिली थी। किन परिस्थितियों में आखिर ये हिंसा इतनी बेकाबू हुई, इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हिंसाकारी बेकाबू होकर दुकानों को, घरों को, सब कुछ आग के हवाले कर रहे थे। लेकिन इसी गली में हम आपको एक ऐसे हिस्से में भी ले चलेंगे जहां पर एक मंदिर को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ हुए थे, जहां एक मस्जिद को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ हुए थे। तो वो भी हमारे अंदर है और हिंसाकारी जो सड़कों पर उतरे थे वो भी इसी समाज का हिस्सा है और इन सब के बीच सुलगते वो सवाल हैं। कुछ और निशान उस दिन की हिंसा के इन्हीं गलियों में आपको दिखाते हैं। चलिए। खजूरी खास के इस इलाके में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, उसी आप सोचिए मतलब कुछ मीटर की दूरी पर दुकानों को आग के हवाले किया गया था। लेकिन जब लोग उतरे, समझे हिंसाकारी कौन है, उन्होंने अपने आप नियंत्रित किया। मंदिर को बताने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आए और इसी सड़क के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, उसको बचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। देखिए इस गली में ये मस्जिद है खजूरी खास में और इसको बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आए। तो ये गवाह है सिर्फ इस बात का कि अगर लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, लोग ये समझ जाएं कि हिंसा चाहने वाले कौन हैं, भड़काने वाले कौन हैं, तो शांति कायम हो सकती है और परिस्थितियां नियंत्रित और बचाव किया जा सकता है। मंदिर एक तरफ, मस्जिद एक तरफ। अब हम आपको लिए चलते हैं इसी सड़क में आगे, वहाँ जहाँ पर आईबी के एक अधिकारी की लाश मिली थी। क्या हुआ था वो आपको बताएंगे। इसी खजूरी खास सड़क पर जब थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और उस वहाँ पर जो नाला है उसको पास कीजिए, तब आपको दिखता है जैसे पत्थरों का अंबार है, ढेर है। यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में किस तरह से इकट्ठा किया हुआ है। ये पूरी पत्थरबाजी जो हुई थी, इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत नुकसान, सब एक मतलब आप कह सकते हैं हिंसाग्रस्त जो तमाम इलाके थे उनमें से सबसे बुरी तरह से प्रभावित यही हिस्सा था। आप बता रहे हैं आपकी दुकान यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ ऊपर जो शादी थी हमारे घर में मेरी भतीजे की, ऊपर हमारे हलवाई वगैरह बैठे थे। हम रोकना लेके लिए बड़ौद जा रहे थे। हमारे से बाद में यहाँ पे इधर से लोग आए और ऊपर चढ़े इस वाली बिल्डिंग पे, वहां से पेट्रोल के बम फेंके गए, ऊपर आग लगी, अंदर जो 70 गाड़ी जल के खाक हो गई हमारी। अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं पार्किंग की। मैडम आपको लाइव दिखाता हूं, हमारा सामान सारा जला हुआ है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी जिंदगी में ऐसी त्रासदी हुई है, उनका गुस्सा दिखता है। लेकिन इसी के साथ हम आपको तस्वीरों के जरिए ये देखिए, मतलब ये पत्थर का जो अंबार है ये बता रहा है कि किस पैमाने पर इस हिस्से में हिंसा हुई है। यहाँ से भी ज़रा दिखाइए ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए आप, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी और जैसे पत्थरों को इकट्ठा कर करके रखा गया था ताकि उसको लोगों पर फेंका जाए। और यही सड़क के उस पार भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह की हिंसा हुई है। दरअसल ये जो पूरी सड़क है खजूरी खास की, इसमें आप कह सकते हैं कि नाले के बाद से सबसे ज़्यादा हिंसा, लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर आप बता रहे हैं कि नुकसान है। यहाँ पर शटर उठाकर हम अंदर आए हैं। शटर को ये बता रहे हैं कि तोड़कर ये गाड़ियां जो पार्किंग में लगी थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। बताइए। यहाँ पे जो है ऊपर से फेंके गए, यहाँ से शटर तोड़ा गया और अंदर आदमी घुस गए। अंदर घुसने के बाद में काफी तोड़फोड़, ये काफी यहाँ पार्किंग है। ऊपर हमारे शादी के जो है हलवाई बैठे थे, हमारा जो है सारा सामान लूट कर ले गए और हमारे हलवाई को भी वगैरह जो है खाने बनाने उनका काफी चोट लगी मैडम वहाँ पे। और ये कितनी, लगभग इतनी गाड़ियां तो यहीं तक दिख रही हैं। मतलब इसके अंदर जितनी थी सारी तहस सब मैडम, सारी गाड़ियां बर्बाद कर दी, उनको उनमें तोड़फोड़ कर दी।
ऊपर से ये अटैक हो रहा है। देखो वहां से मैडम जी गए हैं आपको, ये एसिड का अटैक ही है सारी। ये ऊपर हमारे हलवाई बैठे हैं मैडम, आपको मैं ऊपर का सीन दिखाता हूँ। वहां भी कैसे आग लगाई हुई है। जानकारी आई थी कि कई जगहों पर एसिड वगैरह फेंका गया है। पत्थर नहीं फेंक सकते ऊपर तक, पत्थर नहीं जाएगा। और आप देखिए ऊपर से छोटा सा ठीक है, ये पत्थर फेंके जा रहे थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी गई है। और ये वाला हिस्सा देखिए जिससे पता चलता है कि कितनी गाड़ियां के हवाले कर दी गई हैं। एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर का काम हुआ था, यहाँ पर जो तोड़फोड़ है उसकी पूरी कहानी है। तोड़फोड़, आप चलिए, तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही किनारे में जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही। हम कितने दुखी हैं मैडम। देखो अब देख लो मैडम हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है यहाँ पे। आओ मैडम यहाँ देखो। ये बता रहे हैं कि घर में शादी की तैयारी तो पड़े हैं मैडम, दिखाओ। देखो हमारे घर में मेरी भतीजी की शादी, मैडम हम बहुत परेशान है। इन्होंने ऐसा अत्याचार हुआ हमारे ऊपर यहाँ पे। देखो मैडम यहाँ पे ये मिठाई देखो हमारी सारी बर्बाद मैडम, खाने का सारा सामान मैडम देखो हलवाई कैसा भागे। यहाँ देखो मैडम, यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये मैडम देखो वहाँ पे हमारे रसगुल्ले हलवाई देखे इन्होंने क्या बर्बादी की हमारी। ये आप बता रहे थे। देखो मैडम, अरे ये यहाँ से फेंके मैडम इन्होंने इधर से। ये आप बता रहे हैं कि ये सब लड्डू और जो सामान रसगुल्ले सब कुछ शादी के थे। देखो वहाँ पे हमारा सारा सामान मैडम सारा तैयार था। देखो हमारे घर में हम कैसा बारात को हमने कैसा मैनेज करा मैडम, हमारा दिल जानते हैं सकी मेरी भतीजी थी मैडम। इन्होंने यहाँ से अटैक करा मैडम। देखो सारा हलवाई का दिखाते हैं हम आपको सामान। बारातियों के लिए तैयार करके रखे थे। अब क्या बीती होगी जब हम अपने बारातियों को क्या देते अगर हमारा ही मार्केट नहीं होती। वहाँ से आना जाना भी हमारा दूर हो गया, बिल्कुल भी कोई हमारा मेहमान तक हम मेहमान ही नहीं कर पाए। उनकी ऐसी हालत थी। कम से कम 6 महीने से हम शादी की तैयारी कर रहे थे। 3-4 महीने से ऐसे लगे थे कि कुछ में। अब हमारे ये पूरी जो तैयारी का जो आप देख रहे हैं ये सब जो है, क्योंकि हम अब आपसे क्या कहें, क्योंकि हम यहाँ अपना बचाव कर पाए यही बहुत काफ़ी है। नहीं बाकी हमें तो ये देख लो 3-4 दिन से लगातार जान पे बनाई है। यहाँ से लोग खाली करके चले गए हैं क्योंकि ऊपर की मार को यहाँ कोई झेल नहीं सकता था, इतनी बड़ी मार थी। दुख आपकी त्रासदी हम समझते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हुआ है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं आज तक के जरिए कि शांति की अब अपील कराएं। तो जब आपके जैसा व्यक्ति भी जिसकी आंखें भर आई हैं वो भी शांति की अपील करेगा तो मुझे लगता है कि देश आगे सौहार्द के साथ बढ़े, वही अच्छा है। चाहेंगे कि आप भी एक शांति की अपील अपनी तरफ से कर दीजिए ताकि जितने लोग आग लगाने वाले हैं वो समझ जाएं कि जिसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके घर से अभी भी आग की धुएं की लपटें हैं, वो भी शांति की बात करें। बिल्कुल शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहला सौहार्द था ऐसा बना रहे, सद्भावना रहे, हम सभी भाईचारे से रहें। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं और हमारा जो है पूरा यही विश्वास है और हम ये सभी से अपेक्षा करते हैं कि सभी एक दूसरे का दोबारा से विश्वास लौटाएं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। आपका भी दिल भर आया ये सब देख। क्या करती है बताइए, जब इतनी दिन से हम तैयारी मैडम मैं तो नहीं चाहूँगा बस कि अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए बस। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अपनी भी आ जाए तो इंसान बुरा है। जिसमें इंसानियत नहीं है वो किसी भी धर्म का हो। मैं शकील अहमद, मैं इन भाई के साथ हूँ। और अब इसी गली में, खजूरी खास में, हम उस गली में पहुंचे हैं जहां पर अंकित शर्मा का घर है। उस परिवार की त्रासदी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन के हिंसा में जिस घर का बेटा चला गया हो, जो घर उजड़ गया हो, उसमें कितना दुख और कितनी तकलीफ होगी। जल्दी से एक बार आपको लिए चलते हैं। रोज़ाना जो अपनी नौकरी पर इन्हीं गलियों से निकलता था, इसी गली से थोड़ी दूर आगे जानकारी मिली कि जो नाला है वहाँ पर उनका मृत शरीर मिला है। परिवार के लिए जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और बड़ी मुश्किल होती है ऐसी घड़ी में किसी परिवार से बात करना, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। काम कीजिए, बहुत बहुत दुख में परिवार है, अब हिम्मत नहीं है इनसे बात करने की। दुख में, परेशानी में पूरा परिवार है और त्रासदी के इस बेला में
उनके लिए हिम्मत कर पाना, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। आइए चलते हैं। आग लगाने वाले बेखबर होते हैं कैसे परिवारों की हमेशा हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाली कमी की एक पूरी कहानी, एक त्रासदी शुरू होती है। और वही देखा आपने, माँ के लिए बोलना मुश्किल है, बहन के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, बिलखती हुई, रोती हुई माँ भी, बहन भी ये बताती हुई कि ऐसे हिंसा का नुकसान क्या होता है।